पिक्चर क्वालिटी ओके, पैनल नहीं बताऊँ, ठीक है। और ब्राइटनेस, अच्छा वो भी नहीं। ऑडियो क्वालिटी के बारे में क्या बोलना है? ओके, चलो अच्छी ही है, हाँ ठीक है, हाँ ऐसे ही बोल दूँगा। नहीं नहीं, डोंट वरी, रिव्यू बहुत अच्छा होगा। ओके, सी यू। डोंट वरी, आपको ऐसा रिव्यू नहीं, आपको VM1 स्टाइल रिव्यू ही मिलेगा, कंप्लीटली अनस्पॉन्सर्ड। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल VM1। मेरा नाम है विनीत और आज मैं आपको दिखाऊंगा Redmi X सीरीज़ का एक ऐसा रिव्यू, एंड आई गारंटी यू कि आपने वो कहीं नहीं देखा होगा पूरे यूट्यूब पे। दोस्तों ये एक बहुत ही अलग तरीके का रिव्यू है क्योंकि इसमें एक रिव्यू यूनिट है भी और नहीं भी। मैं आपको पिक्चर क्वालिटी दिखाऊंगा भी और ये प्रूव भी करूंगा कि आपको क्या मिल रहा है Redmi TV खरीदने पे। आप सब जगह से सुन ही चुके होंगे कि बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या मिलता है, लेकिन मैं आपको फटाफट ये बता देता हूँ कि बॉक्स के अंदर आपको वॉल माउंट स्टैंड नहीं मिलेगा। उसका प्राइस 500 रुपीज़ आपको अलग से पे करना पड़ेगा, तो टीवी की कॉस्ट के अंदर 500 रुपीज़ ऐड करके चलें। दोस्तों मैं आया हूँ Xiaomi के मी स्टोर पे। लोकेशन मैं डिस्क्लोज नहीं करना चाहता बिकॉज ऑफ प्राइवेसी रीजंस। इस स्टोर पे इन्होंने 65 इंच का Redmi TV को डिस्प्ले कर रखा है। मैंने इन्हें बोला है कि मैं 65 इंच मॉडल को खरीदने में इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए इन्होंने मुझे परमिशन दी कि मैं अपने आप इस टीवी को टेस्ट कर सकता हूँ फॉर 10 मिनट्स, लेकिन मैं कोई पेन ड्राइव लगा के कंटेंट प्ले नहीं कर सकता। आई थिंक इट इज़ वेरी वियर्ड बट इट्स ओके। नॉर्मल हर Xiaomi टीवी की तरह Redmi TV भी उसी OS के साथ आता है, और जो लोग Android 9 यूज कर रहे हैं उन्हें Android 10 को यूज करके कुछ सिग्निफिकेंट चेंज देखने को नहीं मिलेगा। Android 10 के ऊपर आपको पैचवॉल 3 का इंटरफेस मिलता है विच इज नॉट लैगी इन दिस टीवी। जनरली पैचवॉल टीवी को बहुत लैग कराता है, लेकिन अभी ये नया टीवी है और OS ऑप्टिमाइज्ड है, इसलिए पैचवॉल इस टीवी में बिल्कुल भी लैग नहीं कर रहा। 4K रेजोल्यूशन और 60 हर्ट्ज के रिफ्रेश रेट के साथ साथ रेडमी ने इसमें रियलिटी फ्लो टेक्नोलॉजी का यूज किया है, जो हमें सेम मी QLED के अंदर भी देखने को मिलती है। बेसिकली दैट इज MEMC थ्रू अ सॉफ्टवेयर, नॉट थ्रू अ चिप। इससे बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, मैं आगे वीडियो में आपको उसकी रियलिटी भी दिखाऊंगा। नाउ द $1 मिलियन क्वेश्चन कि ये पैनल कौन सा है। जो टीवी मेरे सामने है वो है 8-बिट प्लस FRC IPS DLED पैनल, लेकिन जो आपको मिलेगा वो है 8-बिट प्लस FRC VA DLED पैनल। Redmi ने क्लेम किया है कि ये HDR10, HDR10 प्लस, HLG और Dolby Vision को भी सपोर्ट करेगा, लेकिन ब्राइटनेस को डिस्क्लोज नहीं करा गया है। इसके बारे में मेरी Xiaomi के एम्प्लॉइज से कुछ बातचीत हुई, उसे सुनिए। अगर मैं कहूं कि Redmi TV के अंदर आपको सिर्फ 200 से 250 निट्स की ब्राइटनेस मिलती है तो शायद आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, लेकिन क्या आप Xiaomi के एम्प्लॉय की बात पे यकीन करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी से Xiaomi प्लीज डू नॉट फायर दिस एम्प्लॉय। मैं एक कस्टमर था और उसने वो जवाब बड़ी ऑनेस्टली दिया। और उनके छोटों में 200, छोटों में 20 इसका 400। वो बात कर रहा हूँ मैं ये कह रहा हूँ कि इसके अंदर मतलब 400 श्योर है, श्योर नहीं बोल रहे वो, श्योर नहीं है ना, क्योंकि मेरे हिसाब से ये 300 ही नहीं है। ये भाई साहब श्योर नहीं है कि इस टीवी के अंदर आपको 400 निट्स ब्राइटनेस ही मिलेगी। दिस इज नॉट इवन 300। आप इधर देखो, वापस देखो, ये आपका यूनिट हो गया, ये आपका नॉर्मल राइट। कौन सा राइट है? आप ये देखो और ये देखो, कौन सा राइट है? आप आप नोटिस में राइट में ज्यादा लगेगा ना, ये 200 है ना। लेकिन इन भाई साहब का भी यही मानना है कि मी TV 4X जिसके अंदर पीक HDR ब्राइटनेस 200 निट्स की मिलती है, उससे भी कम ब्राइटनेस आपको Redmi TV के 65 इंच मॉडल के अंदर लग रही है देखने में। ये भाई साहब 400 निट्स बोलने के बाद खुद ही बोल रहे हैं कि 200 निट्स से भी कम है, जबकि मेरे हिसाब से ये ब्राइटनेस 200 से 250 निट्स के आसपास ही है।
और कॉन्ट्रास्ट रेशियो का कुछ भी नहीं कहा जा सकता, क्योंकि मेरे सामने जो टीवी है वो आईपीएस पैनल का है और जो आपको मिलेगा वो मोस्ट लाइकली है एक वीए पैनल, जो कि इन्होंने फिर कंफर्म किया। इसे सुनिए। इसमें आईपीएस ही मिलेगा या फिर इसमें दो बोर्ड है? श्योर नहीं। अब आ जाते हैं Redmi टीवी के वीडियो फीचर्स के ऊपर, और इसमें आपको एक विविड पिक्चर इंजन देखने को मिलता है, एंड दैट्स द प्रोप्राइटरी टेक्नोलॉजी ऑफ Xiaomi Mi TVs। और जो अच्छी बात है इस टीवी के अंदर वो है ALLM यानी ऑटो लो लेटेंसी मोड, लेकिन उसे चेक करने के लिए Xiaomi के इस स्टोर पे कोई भी प्रोविजन नहीं है। आई एम सॉरी, मैं वो आपको टेस्ट करके नहीं बता सकता हूँ, लेकिन सिर्फ स्पेक्स ही बता सकता हूँ, वो आप ऑलरेडी सुन ही चुके होंगे। अब बात करते हैं वो पब्लिसिटी के अंदर आए हुए स्पेक्स के बारे में, जो कि वाइड कलर गैमेट NTSC 85% और DCI-3 रेशो 92% के बारे में कहा जा रहा है। दोस्तों, जो भी टीवी HDR को सपोर्ट करता है किसी भी फॉर्मेट को, वो वाइड कलर गैमेट के साथ आता ही है। NTSC की परसेंटेज और DCI-3 रेशो कुछ ही ब्रांड्स डिक्लेयर करते हैं, कुछ ब्रांड्स दूसरे पॉइंट्स पे फोकस करके उसे अपना पब्लिसिटी स्टंट बनाते हैं। लेकिन एक्चुअल केस में अगर आपको वाइट कलर गैमेट NTSC 100% से ऊपर मिलता है तो ही वो यूजफुल ज़्यादा है, या फिर आपको उसके अंदर कलर्स बहुत ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे। अब एक छोटा सा पिक्चर क्वालिटी का कंपैरिजन करते हैं Redmi टीवी और Mi QLED टीवी और Mi TV 4X के बीच में, और आप देखिए कि आपको इन तीनों टीवीज के अंदर से कौन सा टीवी ज़्यादा अच्छा लग रहा है दिखने में। तो कंक्लूजन क्या है मेरा, आपको Redmi टीवी लेना चाहिए या नहीं? अगर मैं आपकी जगह होता तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता, क्योंकि जो ब्रांड्स ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल हैं उनसे कंपैरिजन करे बिना मैं ये टीवी कभी नहीं ले पाता। दोस्तों, चलिए जल्दी से Redmi टीवी को कंपेयर करते हैं दो ऐसे ब्रांड्स के साथ जो बजट सेगमेंट के अंदर बहुत ही शानदार ऑप्शंस हैं, ताकि आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आ जाए कि आपको इन तीनों ब्रांड्स में से कौन सा टीवी लेना चाहिए। आफ्टर ऑल, आप 40,000 या उससे ज़्यादा का एक टीवी खरीदने जा रहे हैं, तो आपके सामने एक क्लियर पिक्चर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Redmi टीवी के अंदर आपको 8 बिट प्लस FRC VA D-LED पैनल मिलता है, जिसके अंदर आपको HDR10, HDR10 प्लस, HLG और Dolby Vision की सपोर्ट मिलती है, और मेरे हिसाब से इसकी ब्राइटनेस है 200 से 250 निट्स ओनली। और एक तरफ मैं लूंगा हाईसेंस के A71F को, जिसके अंदर भी आपको 8 बिट प्लस FRC VA D-LED पैनल मिलता है, जिसके अंदर आपको HDR10, HLG और Dolby Vision की सपोर्ट मिलती है, और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस है 400 निट्स। और एक तरफ आपको मिलता है मोटोरोला का ZX Pro, जिसके अंदर आपको 8 बिट प्लस FRC IPS D-LED पैनल मिलता है, जो कि LG से लिया गया है, और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस है 400 निट्स। ये पैनल सपोर्ट करता है HDR10, HLG और Dolby Vision को। ऑडियो की बात करें तो Redmi टीवी का 55 इंच मॉडल आपको देता है 30 वॉट के बॉटम फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स। हाईसेंस का A71F भी आपको देता है 30 वॉट के बॉटम फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स। और मोटोरोला का ZX Pro आपको देता है 50 वॉट की बिल्ट इन साउंड बार, जिसमें आपको फ्रंट फायरिंग स्पीकर्स मिलते हैं। हाईसेंस और मोटोरोला दोनों को हटाते हैं और एक और टीवी डालते हैं Mi TV 4X। इस टीवी के अंदर आपको 8 बिट प्लस FRC VA D-LED पैनल मिलता है, जिसके अंदर आपको HDR10 की सपोर्ट मिलती है, और इसकी पीक HDR ब्राइटनेस है 200 निट्स। और Mi TV 4X के अंदर आपको 20 वॉट के बॉटम फायरिंग बॉक्स स्पीकर यूनिट्स मिलते हैं। और ये है इन चारों टीवीज की आज की डेट में 55 इंच मॉडल्स की कॉस्ट। हम ये भी देख रहे हैं कि इस टीवी का कंपैरिजन करा जा रहा है हाईसेंस टोर्नेडो के साथ। ऐसा क्यों हो रहा है? ताकि इसको पोजीशन कर दिया जाए 45 से 46,000 के प्राइस कैटेगरी के टीवीज के साथ, और कंपेयर करा जाए इसके प्राइस को। उससे क्या बेनिफिट होगा? क्योंकि 55 इंच मॉडल का प्राइस है 39,000 रुपीज ओनली, तो बेनिफिट जाएगा Redmi टीवी को, और हाईसेंस टोर्नेडो महंगे होने के कारण बिकना कम हो जाएगा और Redmi टीवी की तरफ सेल चली जाएगी। प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड, आप एक टीवी खरीदते हैं सबसे पहले पिक्चर क्वालिटी के लिए, ऑडियो क्वालिटी के लिए नहीं, किसी ब्रांड लेबल के लिए नहीं। अपनी ब्रांड लॉयल्टी मत दिखाइए, आपको पिक्चर क्वालिटी पे ध्यान देना है, किसी और चीज पे नहीं।
कई लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि मैं Xiaomi टीवी से नफरत करता हूं, इसलिए मैं उन्हें रेकमेंड नहीं करता। मैं उन लोगों को और Xiaomi के फैंस को ये बात बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूं कि मैं Xiaomi तो छोड़िए, मैं किसी भी ब्रांड से नफरत या प्यार नहीं करता। मेरा प्यार आप लोगों से है। इस चैनल और मुझे रिकग्निशन आप लोगों ने दी है। मैं आपको वो प्रोडक्ट्स रेकमेंड करता हूं जिस पे मैं अपना खुद पैसा इन्वेस्ट करके उसे खरीद सकूं। अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं आपको वो चीज रेकमेंड कभी भी नहीं करूंगा, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो एप्पल प्रोडक्ट ही क्यों ना हो। एट द एंड दोस्तों, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि Xiaomi का Redmi टीवी इज एन ओके प्रोडक्ट। अगर आप इसे लेना चाहते हैं तो आप इसे ले सकते हैं डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक के द्वारा। उसे लेने से आपके लिए प्राइस सेम रहेगा, लेकिन इस चैनल की थोड़ी सी हेल्प होगी जो हमें मदद करेगी बिना किसी स्पॉन्सर्ड कंटेंट चलाए इस चैनल को रन करते रहने में। लेकिन क्या आप कहेंगे कि मैं इसे रेकमेंड करता हूं? तो मेरा जवाब है नहीं, मैं इसे रेकमेंड नहीं करता। मैं इसे अपनी टीवीज की रेकमेंडेड लिस्ट के अंदर नहीं जगह दूंगा। आप कोई भी और टीवी ले सकते हैं, और अगर आपने टीवी लेना है HDMI 2.1 EARC पोर्ट के लिए तो आप Xiaomi का ही Mi QLED टीवी ले लीजिए। वो इससे फार बेटर टीवी है। आप थोड़े से पैसे ज़्यादा देंगे लेकिन आपको एक अच्छी क्वालिटी मिलेगी पिक्चर की, दैट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट। और अगर आप Xiaomi का टीवी नहीं लेना चाहते तो आप Samsung का TUE 60 ले सकते हैं। उसमें किसी भी साइज में टीवी ले लीजिए, लेकिन आपको HDMI 2.1 EARC पोर्ट मिलता है। चॉइस इज योर्स। मैं किसी भी टाइप की फोर्स या फिर रेकमेंडेशन आपको नहीं कर रहा हूं, बट मेरी तरफ से अगर आप पूछेंगे कि Redmi टीवी को क्या मैं रेकमेंड करूं, तो मैं किसी को भी नहीं करूंगा। दोस्तों, अगर आपने इस टीवी को लेने का मन ऑलरेडी बना लिया था, देन आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। और अगर आपके कुछ सवाल हैं जो आप मुझसे डायरेक्टली पूछना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए या फिर आ जाइए मेरे सोशल मीडिया पे, और मैं आपका जवाब 24 आवर्स के अंदर देने की पूरी कोशिश करूंगा। और मैं आपको मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। थैंक यू वेरी मच।